अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़िशान है और आज की वीडियो में मैं सपियंजा यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो गाइस काफ़ी लोगों का इस हवाले से मैसेज भी आ रहा था मुझे कि आप काइंडली जो यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस है उसके ऊपर वीडियो बनाएं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने किस तरीके से अपना एडमिशन अप्लाई करना है। तो मैंने सोचा कि आज सपियंजा के ऊपर मैं उसके एडमिशन प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा हो जाए कि आपने किस तरीके से अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल करना है। तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले गाइस थोड़ी सी सपियंजा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सपियंजा यूनिवर्सिटी जो है वो फाउंड हुई थी 1303 में, यानी 700 से ज़्यादा साल हो चुके हैं इसको। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है ये रोम के अंदर, ठीक है। इसकी अगर QS वर्ल्ड रैंकिंग देखी जाए तो ये 171 नंबर पे आती है, यानी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है। और इटली के अंदर देखा जाए तो इसकी रैंकिंग टॉप 3rd यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा ये रोम सिटी के अंदर है, इसका तो आपको उसके नाम से अंदाज़ा हो गया होगा। उसके अलावा लाजियो रीजन के अंदर आती है और इसमें जो स्कॉलरशिप होती है, जो रीजनल स्कॉलरशिप होती है इसकी, वो लाजियो डिस्को के नाम से होती है। तो स्कॉलरशिप का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर किसी का एडमिशन होता है इस यूनिवर्सिटी में तो फर्दर जून में इसकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है, जून से लेकर जुलाई के एंड तक, जो इसकी रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में अगर हमारा एडमिशन होता है तो यहाँ पे कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर होती है ताकि आप उस टाइम इस स्कॉलरशिप को भी अप्लाई कर सकें। तो गाइस अगर कोर्सेज़ की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 45 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर 4 बैचलर्स के प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा 41 मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं, यानी बैचलर की बहुत लिमिटेड हैं और मास्टर्स के बहुत ज़्यादा हैं। तो जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे 11 फैकल्टीज़ हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें इंजीनियरिंग के भी आते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी आते हैं, फैशन स्टडीज़ के भी आते हैं, आर्किटेक्चर के भी आते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी के भी आते हैं। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, आप अपना कोर्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो गाइस ये थी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन सपियंजा यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आ रहे हैं और पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एडमिशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, सपियंजा यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये आपके सामने सबसे सेकंड पे एडमिशन 2022-23 आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद इस तरीके से इनकी वेबसाइट आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 2022-23 के जो प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन है वो ओपन है, जिसके लिए आप यहाँ पे gomovin.com पे जा सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इन्होंने इस साल अपनी जो वेबसाइट में जो प्री सिलेक्शन का इनका जो तरीक़ाकार है, जो इनका क्राइटेरिया है, ये इन्होंने चेंज किया है। लास्ट ईयर तक डायरेक्ट जो इनकी वेबसाइट थी वहाँ से अप्लाई हो जाता था, वहाँ पे लॉगिन करना होता था। लेकिन इस साल इन्होंने ये गोमूविन का पोर्टल बनाया और इस पोर्टल के थ्रू ही एडमिशन अप्लाई होता है। तो गाइस इस पोर्टल के बारे में बता दूँ आपको थोड़ा सा कि ये जो सपियंजा का पोर्टल है और मैसीना यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, वो ये कि मैसीना में कोई एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इनके पोर्टल में इन्होंने एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट को भी ऐड किया हुआ है। तो अगर जो लोग मैसीना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बाद में, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि दोनों का पोर्टल ऑलमोस्ट सेम ही है। तो चलिए सबसे पहले आपको गोमूविन पोर्टल के बारे में बताता हूँ कि आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने ये डिटेल्स खुल जाएंगी, जो आपको फिल करने को बोलेगा। तो मैंने ऑलरेडी ये डिटेल्स फिल कर ली हैं ताकि आपका टाइम बच सके। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। ईमेल के बाद जो पासवर्ड रखेंगे वो पासवर्ड डालना है। फिर कंफर्म पासवर्ड में उसको कंफर्म करेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, सेकंड नेम लिखेंगे और उसके बाद आपका जो आईडी नंबर पे आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो लिखना है। अब एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने अपना जो फर्स्ट नेम है उसको अच्छे से पासपोर्ट के हिसाब से देख के लिखना है, लास्ट नेम को भी पासपोर्ट के हिसाब से देख के लिखना है और पासपोर्ट नंबर को भी उस हिसाब से देख के लिखना है, क्योंकि ये डिटेल्स आपने यहाँ पर रजिस्टर के टाइम पर डालनी होती है
और यही डिटेल्स जब आप एडमिशन की एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं उसमें ऑलरेडी फिल्ड होती हैं, यानी कि ये आप एडिट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, ताकि बाद में आपको मसले का सामना ना हो, क्योंकि बाद में आप एडिट नहीं कर सकेंगे इसको। तो आप यहाँ पे यस और नो जो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आपको कोई ईमेल वगैरह पे इन्फो चाहिए, तो मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते साथ ही ये इनके पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा और आपको एक ईमेल भी आ जाएगी कि आप सपियंजा के पोर्टल पे आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी इन्होंने डिटेल दिए, इन चीज़ों को छोड़ के हम एप्लीकेशन पे आएंगे। एप्लीकेशन में अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप किसी भी 2 कोर्स के लिए अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस का ये बोल रहा है, हमें ये सारी फिल करके सबमिट करूँगा तो ये फर्स्ट चॉइस फिल हो जाएगी। फिर सेकंड का ऑप्शन देगा, सेकंड चॉइस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरीके से इनका एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने खुल गया। इसमें ये सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, हमने इन सारे कॉलम्स को फिल करना है और इन सब के ऊपर चेक टिक आना चाहिए। ठीक है, जब ये सब में टिक आ जाएगा तो फिर फाइनल सबमिशन होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये चीज़ें वैसे ही पढ़ने की, यहाँ पढ़ने चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते साथ ही इस पर टिक आ गया। और ये दूसरा आ गया, दूसरे में प्रोग्राम चॉइस है, आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैचलर है या मास्टर्स है। तो मैं मास्टर्स के लिए कर रहा हूँ, मास्टर लिख दिया। प्रोग्राम का नाम लिखना है, जैसे मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इनटेक कौन सा होगा, 2022 इनटेक है। ठीक है, उसके बाद नीचे करना है, ये डिटेल्स हैं उस प्रोग्राम की कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी चीज़ इसमें मेंशन की हुई है। ठीक है, सारी चीज़ें देखने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल्स आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी। मैं इसको पहले एक दफ़ा जल्दी से फिल कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जेंडर लिख लेना है। जेंडर के बाद लास्ट नेम, ये ऑलरेडी लिखा होगा, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसको सही से लिखना है। फर्स्ट नेम भी ऑलरेडी लिखा होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, सिटी ऑफ बर्थ लिखेंगे अपने पासपोर्ट के हिसाब से, कंट्री ऑफ बर्थ जहाँ पे जिस कंट्री में पैदा हुए थे वो लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे। पासपोर्ट और आईडी कार्ड में यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट वगैरह अपलोड करेंगे। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं इसमें, या जेपीजी में हो या फिर पीडीएफ में हो, आप अपलोड कर सकते हैं। फिर पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी लिखा होगा। सेकंड नेशनैलिटी का बोलेगा, अगर आपकी डुअल नेशनैलिटी है तो आप फिल कर सकते हैं, वरना इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी लिखा हुआ है। प्रेफर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी अगर कोई आपसे टेस्ट वगैरह होता है तो किस चीज़ पे लेंगे, तो आपने यहाँ मेंशन करना है। तो स्काइप मेंशन करके स्काइप की आईडी लिख दी यहाँ पे। सेल फोन नंबर आपने कंट्री कोड डाल के कोड फ़ोन नंबर लिखना है। फिर अपना एड्रेस लिखना है जो भी है, उसके बाद सिटी लिखना है, पोस्टल कोड उस एरिया का और कौन सा कंट्री है वो मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे पूछेगा कि आपको वीज़ा की ज़रूरत है, आप यस पे टिक करेंगे। उसके बाद ये नीचे आपसे पूछेगा कि कौन सी एम्बेसी या कॉन्सुलेट से आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सुलेट ऑफ इटली इन कराची। तो ये सर्च में इस तरीके से आ जाएगा। और जो लोग इस्लामाबाद से कर रहे हो वो यहाँ पे एम्बेसी ऑफ इटली इस्लामाबाद लिखेंगे। ठीक है, तो ये फिर आप डायरेक्ट भी कराची लिखेंगे या इस्लामाबाद लिखेंगे तो हो सकता है, आ सकता है। अगर कराची इस्लामाबाद लिखने से ना आए तो कॉन्सुलेट ऑफ इटली इन कराची, एम्बेसी ऑफ इटली इन इस्लामाबाद ये लिखेंगे तो आ जाएगा। तो आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। आप नेक्स्ट करते जाएंगे, आपकी डिटेल्स सेव होती जाएंगी और यहाँ पे टिक मार्क आता रहेगा जो फिल हो रही है। मदर टंग में आपने जो भी मदर टंग है, उर्दू है तो उर्दू मेंशन करेंगे। उसके बाद इंग्लिश का लेवल आपने सेलेक्ट करना है। B2 जिनका 6, 6.5 और 5.5 होता है उनका B2 है, और जिनका 7 और उससे अबव है उनका C1 C2 है। तो आप अपने लेवल के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट में आइल्स का सर्टिफिकेट या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे।
उसके बाद अगर कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है जैसे इटालियन या कुछ, तो आप वो उसका सर्टिफिकेट भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल के अपलोड कर सकते हैं, वरना यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन की डिटेल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे आपकी सेकेंडरी एजुकेशन पूछ रहा है, यानी आपकी जो इंटरमीडिएट यानी 12th की जो एजुकेशन है उसकी डिटेल आपने डालनी है। तो हाई स्कूल की डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे स्कूल का नाम लिख दिया कराची स्कूल, उसके बाद डिप्लोमा या इक्वलेंट, यानी या तो उसकी डिग्री या तो मार्कशीट। अगर डिग्री के ऊपर मार्क्स है तो डिग्री अपलोड कर सकते हैं, अगर मार्कशीट पे मार्क्स हैं, डिग्री पे मार्क्स नहीं है, तो आप यहाँ से मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ से अपनी डिग्री अपलोड कर दी। उसके बाद आप उसका एजुकेशनल सिस्टम नॉन इटालियन, कितनी आपकी GPA या परसेंटेज थी, तो जैसे मेरी 80% थी, मैंने 80 लिख दिया। स्केल यानी टोटल कितनी थी, 100 टोटल थी। और नंबर ऑफ स्कूलिंग कितनी होती है, तो यहाँ पे 12 मेंशन करेंगे, ठीक है। मिनिमम 12 रिक्वायर्ड होता है हाई स्कूल के लिए। उसके बाद हायर एजुकेशन का पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है डिग्री का नाम क्या है, मैंने डिग्री का नाम मेंशन किया, ठीक है। बैचलर डिग्री का नाम इंग्लिश में क्या है, तो मैं उसी तरीके से उसका नाम भी मेंशन करूँगा। फिर डिग्री लीगल ड्यूरेशन कितनी थी, 4 साल की है। उसके बाद डिग्री इंस्टीट्यूशन कौन से कंट्री में, तो कंट्री का नाम लिखूँगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची, मैंने रैंडमली इसको सेलेक्ट कर लिया। एजुकेशनल सिस्टम नॉन इटालियन, क्या आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, यस। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी GPA कितनी है, 3.5 GPA। स्केल टोटल कितना है, 4 टोटल स्केल है। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट अपलोड करना वगैरह है, आपने इस तरीके से यहाँ से अपलोड कर देना है। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आपने उसको 2 फॉर्मेट के अंदर रखना है, 2 फोल्डर में। एक PDF के फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट्स को रखना है, एक JPG की फॉर्मेट में, यानी जो पिक्चर होती है स्कैन कॉपी। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपकी PDF को एक्सेप्ट करती हैं, JPG को नहीं करती, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि JPG और PDF दोनों चल जाती हैं। तो वो अब बाद में आपको इस चीज़ में ख्वारी का सामना करना पड़े, इससे पहले ही आपने दोनों फॉर्मेट में रख लेना है। इसके बाद गाइस आपकी फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जैसे बिज़नेस की कोर्स है तो मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट सेलेक्ट किया। इसके अलावा कोई आपका एक्सचेंज इंक्लूड था डिग्री में, नहीं एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी आप उस यूनिवर्सिटी का किसी और यूनिवर्सिटी से एक्सचेंज प्रोग्राम था और आप किसी दूसरी कंट्री गए तो उसकी डिटेल भी लिख सकते हैं। तो नहीं था तो नो, अगर था जैसे चाइना टर्की के साथ होता है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट करना है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करेगा। अगर आपने कहीं पे जॉब वगैरह की, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे यस लिखेंगे और यहाँ पे जो डिटेल्स हैं इसको फिल करेंगे। पार्ट टाइम था फुल टाइम था मेंशन करना है, फुल टाइम कर रहा था, ड्यूरेशन बता दिया, 1 साल से 2 साल हो गए। उसके अलावा कंपनी का नाम रैंडमली डाल दिया, सेक्टर क्या था, सेक्टर भी सेलेक्ट कर लिया, कंट्री पाकिस्तान। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन आपने क्या जॉब करते थे उसकी डिटेल डाल दी, ठीक है। उसके अलावा अब आपने यहाँ पे अपनी CV भी अपलोड करनी है, CV यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसके अंदर आपकी ओवरऑल एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब इसके बाद जो एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है ये इस साल इन्होंने अपडेट की है। पहले ये था कि सिर्फ बैचलर्स के कोर्सेज़ की एंट्री टेस्ट होती थी, बाकी मास्टर्स वालों का ये होता था कुछ कोर्सेज़ का इंटरव्यू होता था और कुछ का नहीं होता था। तो इस साल इन्होंने अपनी वेबसाइट अपडेट करने के बाद ये एक नई चीज़ डाली है हर कोर्स के लिए। तो इस बारे में अभी तक इन्होंने कोई ऐसी अपडेट नहीं दी है कि जिन लोगों का एंट्री टेस्ट नहीं है वो लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी रैंडम डिटेल दे देता हूँ। तो ये हम कुछ टेस्ट हैं यहाँ पे। तो बैचलर वालों का आप देखेंगे वेबसाइट पे उनको कौन सा टेस्ट देना है, तो इनमें से आप देख लेंगे टॉल्क ई हो सकता है, टॉल्क आई हो सकता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने ये करना होता है कि उन्होंने
इस टेस्ट की डेट्स बुक करनी होती हैं और डेट्स बुक करके टेस्ट देंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसका रिज़ल्ट यहाँ पे डालना होता है। तो 2021 के 2 टेस्ट की डेट सारी गुजर चुकी हैं, अब 2022 की डेट्स आएंगी। तो इनका एडमिशन का टाइम है मई के एंड तक। तो मई के एंड से पहले अगर आप टेस्ट दे देते हैं तो आप उस टेस्ट की डिटेल इसमें डाल सकते हैं। अगर आप मई के एंड से पहले नहीं देते तो फिर ये है कि यूनिवर्सिटी को ईमेल करके आप ये पूछ सकते हैं कि हमने फर्दर अब क्या करना है, टेस्ट देना है या फिर अभी ऐसे ही फिल कर दें, बाद में टेस्ट दें। तो जिन लोगों का टेस्ट नहीं है कोर्स में, वो लोग भी ये कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को ईमेल करें। जैसे मास्टर्स के कुछ कोर्स हैं जिनमें एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यूनी को ईमेल करें और बोलें कि हमारे कोई एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे एंट्री टेस्ट के ऑप्शन में क्या फिल करें, ठीक है। और अगर कुछ लोग नहीं करना चाहते ये भी और उन्होंने आइल्ट्स दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे अदर के ऑप्शन पे टिक करके यहाँ पे आइल्ट्स का मेंशन करेंगे और कब दिया था डेट मेंशन कर देंगे और उसके अलावा उसका स्कोर मेंशन कर देंगे, टोटल स्केल, और यहाँ पे उसका टेस्ट रिजल्ट अपलोड करेंगे। ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग नहीं ये इस चीज़ को फिल करना चाहते हैं, इस पोर्शन को एम्प्टी नहीं छोड़ना चाहते, तो वो ये डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा कि आप जिस कोर्स में भी अप्लाई कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का जो हेलो सपियंजा का जो ईमेल है, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा हेलो सपियंजा के नाम से। तो उस ईमेल एड्रेस के ऊपर इनको ईमेल कर सकते हैं और ईमेल करके पूछ सकते हैं। इनका हेलो सपियंजा का ईमेल एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, hello@uniroma1.it, ये ईमेल एड्रेस है इनका, ठीक है। इस ईमेल एड्रेस पे आप इनको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि हमारी कोई एंट्री टेस्ट नहीं है हमारे कोर्स की, तो हम इस सेक्शन के अंदर क्या फिल करें। तो वो जो भी इसका रिप्लाई देते हैं उस लिहाज से आपने इसको फिल करना है। इनकी वेबसाइट पे अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई। इनका जो कोर्स का कैटलॉग है वो पुराना ही 2021 वाला अपलोड है, वरना मैं आपको गाइड कर देता कि यहाँ पे क्या अपलोड करना है आपने। तो ये फिल करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे टिक करना है। नेक्स्ट में आपकी मोटिवेशन लिखने को बोलेगा, तो आपने यहाँ पे 250 वर्ड्स की अपनी मोटिवेशन लिखनी है, जिसके अंदर आपकी जो भी मोटिवेशन है उस कोर्स के लिहाज से। आपने कोई ऐसा नहीं करना कि कोई लंबी चौड़ी कहानी करनी है, डायरेक्ट आपने सिंपल अपनी मोटिवेशन लिख देनी है इसके अंदर 250 वर्ड की, ठीक है। मोटिवेशन फिल करने के बाद आपको पूछेगा आपको कैसे पता चला इस बारे में, तो आप इनमें से जो भी आपका रीज़न हो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अदर करके वेबसाइट लिख देता हूँ कि इनकी वेबसाइट से पता चला, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद रिकमेंडेशन का पूछ रहे हैं कि आपको रिकमेंडेशन जो आपका रेफरी है उसकी डिटेल डालें, तो आपने ऐड करना है रेफरी। उसका टाइटल सेलेक्ट करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर, नेम सेलेक्ट कर दिया। उसके अलावा लास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जॉब टाइटल डाल देंगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं। लेकिन ये दो जिन चीज़ों पे स्टार आ रहा है वो लाजमी है, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। बाकी ईमेल डालना लाजमी होता है, आपने ईमेल डालना है। उसके बाद यहाँ से सेंड ईमेल करके एक ईमेल भेज देनी है उनको। जब तक आप सेंड ईमेल नहीं करेंगे आपके प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये दो आपसे अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो ये बोलेगा कि आप ईमेल सेंड करें, फिर नेक्स्ट होगा। तो इस तरीके से एक रेफरेंस आपने डाल दिया यहाँ पे। अगर आपके पास 2 रेफरेंस हैं तो आप ऐड रेफरी करके एक और डाल देंगे, 3 है तो फिर एक और ऐड रेफरी करके एक और मेंशन करेंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे फाइनल सबमिशन का ऑप्शन सामने आ जाएगा। तो ये आपसे कुछ डिटेल ले रहा है यहाँ पे कि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली और मैंने जो डेटा दिया है वो एक्यूरेट दिया है, आप यस पे टिक करेंगे। उसके बाद मैं सर्टिफाई करता हूँ कि मेरी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा था, एटलीस्ट एजुकेशन 15 साल होनी चाहिए। अगर बैचलर कर रहे होते तो यहाँ पे लिखा होता है कि एटलीस्ट 12 साल एजुकेशन होने वाली। तो ये कह रहा है कि मैं ये सर्टिफाई करता हूँ कि मेरी एटलीस्ट एजुकेशन 15 साल है और मैं मास्टर्स के लिए एलिजिबल हूँ, तो इस पर यस करेंगे क्योंकि हमारी 16 ईयर ऑफ स्कूलिंग है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मैं थर्ड पार्टी के लिए कर रहा हूँ यानी किसी और के लिए कर रहा हूँ मैं, तो आप अपने लिए करना है तो आपने नो लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में पूछ रहा है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने एक ही अकाउंट से इस एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ।
यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कि 2 से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। इन्होंने खुद आपको 2 कोर्स में अलाउ किया हुआ एडमिशन, लेकिन कुछ ये चाहते हैं कि 3-4 में करें, तो वो एक ईमेल से 2 में अप्लाई करते हैं, फिर दूसरा ईमेल बना के उसी पासपोर्ट नंबर से 2 में और अप्लाई करते हैं। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। आपने एक ही पासपोर्ट नंबर से एक ही ईमेल से एक ही दफ़ा 2 कोर्सेज में अप्लाई करना है। अगर आप 2 कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 2 में करना है। अगर आप एक में करना चाह रहे हैं तो आपने एक में करना है। लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी कि आपने दूसरे ईमेल से एक और कोर्स में यानी तीसरे चौथे कोर्स में अप्लाई करना है, क्योंकि आपका पासपोर्ट नंबर जब सेम हो जाता है तो उनके पास ये डिटेल चले जाती है और वो फिर आपका जितने भी एडमिशन अप्लाई किए हैं सबको कैंसिल कर देते हैं और आपको बैन कर देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आपने इन चीज़ों से बचना है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने यहाँ पे यस पे टिक करना है और एक दफ़ा अगर आप डिटेल चेक करना चाहें तो इसको सेव करके अपनी डिटेल को एक एक करके यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने के बाद अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ से तो आप दोबारा फाइनल सबमिशन पे आएंगे। ठीक है, फाइनल सबमिशन के आने के बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा आप श्योर हैं सबमिट करना चाहते हैं, तो आपने यस पे टिक कर दिया। अभी यस पे टिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और आप अपना PDF जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल होंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू लेते हैं दोबारा से। तो ये आपकी एक एप्लीकेशन फिल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। जो लोग सेकंड एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से सेकंड एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को देखते हैं एक दफ़ा। तो ये एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन देगा। अब इसको डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन की डिटेल फिल की है वो डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। इसको भी एक दफ़ा खोल के दिखा देता हूँ। ये आपने जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट की थी उसकी डिटेल्स हैं। इसमें आपका ऊपर नाम आ रहा होगा, एप्लीकेशन ID और ये सारी डिटेल्स हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो गाइस ये एक तरीक़ेकार था आपका सपिएंजा यूनिवर्सिटी में आपने किस तरीके से एडमिशन अप्लाई करना है, उसका ये पूरा प्रोसेस था। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिली होगी। और एंट्री टेस्ट वाला जो ऑप्शन है उसके बारे में मैं मज़ीद आपको डिटेल में बता दूंगा बाद में यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके कि वहाँ पे आपने क्या अपलोड करना है जिन लोगों की कोई एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।